महिला सीईओ ने आराम से एक समोसे जैसा सी फूड डंपलिंग खोला तो चौंक गई। अंदर एक जिंदा झींगा था, पर उसने गुस्सा नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि अब इंसानों के खाना बनाने की कला 3000 साल पीछे जा चुकी है। अब एक प्याज काटना भी बहुत बड़ा स्केल समझा जाता था, बल्कि चम्मच उठाकर उबले हुए आलू छके जो इतने खराब थे कि कोई कुत्ता भी न खाए। फिर उसने स्टीम की हुई सुअर की आंतें उठाई जो ठीक से धोई भी नहीं गई थी और सबके सामने धीरे धीरे मजे से खाने लगी। पास बैठा एक नौजवान सोचने लगा कि शायद ये होटल वालों की कोई मजाक है। उसे क्या पता था दुनिया की खाना बनाने की कला 3000 साल पीछे चली गई है। अब एक प्याज को उबालना राष्ट्रीय भोज कहलाता था और अगर कोई फ्राइड राइस बना ले तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा बावर्ची माना जाता था। वो नौजवान खाना डिलीवर करने वाला लड़का था जिसकी पाक कला बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस दौर में वही खाना बनाने का देवता कहलाने वाला था। एक दिन वो जब खाना देने होटल पहुंचा तो वहां खाना बनाने का मुकाबला चल रहा था। जिज्ञासा में उसने भाग ले लिया और तब ये सीन हुआ। सीईओ ने तीनों व्यंजन चखे और तुरंत निराश हो गई। वो बोली, ये क्या बकवास है? एक बावर्ची बोला, मैडम हमने ये तीनों पकवान दुनिया घूम कर सीखे हैं। उबले आलू, सी फूड डंपलिंग और स्टीम की हुई सुअर की आंतें, इन्हें बनाने में हमें 30 साल लग गए। सीईओ गुस्से से भर गई। उसे पता था अगर ये व्यंजन इस साल का खाना देवता प्रतियोगिता न जीत पाए तो उसका होटल बंद हो जाएगा और परिवार उससे निवेश इन्वेस्टमेंट हटा लेगा। तभी वो नौजवान हंस पड़ा। आप सच में इन चीजों से मुकाबला जीतना चाहती हैं? तीनों बावर्चियों ने उसे घूरा और बोले, अगर तू इनसे अच्छा बना सका तो जा सकता है, वरना यहीं रहना पड़ेगा। लड़का सोचने लगा, अब तो फंस गया, बोलना नहीं चाहिए था। फिर बोला, ठीक है बनाकर दिखाता हूँ। उसने आलू उठाए, छील कर बारीक काटे, कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला और झटपट भुने हुए आलू के पतले टुकड़े बना डाले। बावर्ची हैरान थे, इतने अच्छे आलू बर्बाद कर दिए। पर जैसे ही उन्होंने चखा वो सबकी आंखें फटी रह गई। एक बोला, इसका स्वाद तो माँ के हाथों के खाने जैसा है। दूसरा बोला, ये तो अद्भुत है, इस पर तो हक बनता है। सीईओ ने भी चखा और बोली, तुम तो सच में आज के जमाने के खाना देवता हो। वो बोली, हमारी प्रतियोगिता अब बच जाएगी। फिर उसने कहा, सीता इसे 3 लाख नकद दे दो। वो लड़के के पास आई और बोली, अगर तुम ये नुस्खा मुझे दे दो तो सारे पैसे तुम्हारे। फिर बोली, अगर तुम मेरे होटल की तरफ से इस मुकाबले में हिस्सा लोगे, चाहे जीतो या हारो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। लड़का हैरान रह गया और तुरंत मान गया। उसे क्या पता था उसकी साधारण सी पाक कला पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली थी।